कल तो शीलाबाई ने बिल्कुल हद ही कर दी अपनी इस 2 पैसे की जिंदगी के लिए, जिस पर इन्हें इतना गुमान है। कहती हैं हर चीज हर बात मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। तो इनकी अम्मी मोहतरम ने ये नहीं बताया कि बेटा सजदा करने की जगह पर पांव नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बंदा सजदा करने के लिए जायनमाज पर खड़ा होता है तो ये समझ लें कि बंदे की और रब की वो खास मीटिंग होती है जो इस पूरी कायनात में आज तक ना तो किसी की हुई है और ना ही किसी की होगी। जिस दीन का ये औरत मजाक बना रही है, जिस दीन के बारे में इस औरत को नॉलेज नहीं है, तो मैं इस औरत से कहना चाहती हूं कि जिस दीन की कदर नहीं है, जिस दीन की अहमियत नहीं है, उस दीन को बचाने के लिए हजारों शोहदा शहीद हो गए। पर ए नादान औरत, इस 4 दिन की जिंदगी में अपनी इतनी मशगूल है कि तुझे ये भी नहीं पता कि नमाज क्या चीज है और जाय नमाज का रिश्ता बंदे के साथ यानी कि नमाज पढ़ने वाले के साथ गोया ऐसा है जैसे कि माँ का और औलाद का रिश्ता होता है। क्योंकि नमाज कायम करने के लिए हमें जाय नमाज पर अपने पैर रखने ही पड़ेंगे। पर ये जहां पर सजदा करते हैं वहां किबला बना होता है और ये जाहिल मक्कार औरत किबले पर पैर रखे बैठी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। जैसे कि आपने चमकीली खाला का कल का ब्लॉग देखा होगा, ब्लॉग देखने के बाद बहुत से मेरे भाई बहनों के मुझे डीएम आए कि सिस्टर देखिए शीलाबाई ने क्या हरकत कर दी। तो अपने उन भाई बहनों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये शीलाबाई की कोई आज की हरकत नहीं है, ये उसकी पुरानी आदत हो चुकी है। वो औरत अपनी मगरूरीपन में इतनी अपनी मगरूरियत में इतना डूब चुकी है कि उस औरत को ये नहीं पता कि अगर मैं दीन के बारे में ला इल्म हूं और मुझे जितना दीन के बारे में इल्म है मैं उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक को आकर बताऊं। पर ये औरत कहते हैं एक कॉन्फिडेंट होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये औरत हमेशा अपने ओवर कॉन्फिडेंट में ही मारी जाती है। जब इस औरत को ये पता नहीं कि सजदा करने की जगह पर पैर नहीं रखते हैं तो फिर पब्लिक का सी क्यों बना रही है, क्यों ढोंग रच रही है। और जिस जिंदगी के ऊपर शीलाबाई अपनी इतनी कूद रही है ना, तो देख मेरी बात कान खोलकर सुन ले कि फिरौन की जिंदगी उठाकर देखो, अबू जहल अबू लहब की जिंदगी उठाकर देखो, नमरूद की, यजीद की और सज्जाद की, इन सारे लोगों की जिंदगी का निजाम उठाकर देखो कि मेरे रब का जब कहर इन सब पर नाजिल हुआ तो एक पल में मेरे रब ने इनकी हस्तियों को मिटा दिया और इन्हें गर्क के हवाले कर दिया। फिर शीलाबाई ये बात बताओ मुझे कि जब तुम दुनिया में इतनी बलबल बलबल करती हो, जब तुम दुनिया की बातों को बताती हो, कहती हो कि असर और मगरिब के दरमियान के वक्त को थाम कर रखना चाहिए, किस चीज पर थाम कर रखना चाहिए? जब तक जाय नमाज पर नहीं बैठोगे तुम नमाज का कोई भी वक्त थाम नहीं सकते। जब वक्त थामने के लिए तुम्हें जाय नमाज पर जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने रब के हुजूर सजदा करने के लिए उसी जाय नमाज पर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो इंसान का इज्जत करने का, एहतराम करने का, अदबो एहतराम करने का जो फर्ज बनता है तो वो बिस्मिल्लाह के साथ जाय नमाज पर खड़े होने का बनता है। जब तक तुम जाय नमाज पर खड़े नहीं तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। जब तक तुम नमाज तो क्या, सजदा तो क्या तुम नमाज अदा नहीं कर सकते, और सजदा करने के नाम को ही नमाज कहा गया है। फिर ये कैसी जाहिल औरत है, ये अपनी इस तरह की हरकत करके, इस तरह ला इल्मी वाला दीन फैलाकर, जैसे कि मैंने ये कहा था कि जब आप जाय नमाज पर खड़ी हुआ करें तो वहां खड़े होने को दिखाया करें। मैंने ये नहीं कहा था कि जाय नमाज पर बैठकर आप किबले की जगह अपने पैर रखकर बैठो। इसे कहते हैं ला इल्मे दीन। जिस दीन के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुमने सोचा पैर रखने के लिए कह रही है, पर अगर तुम्हें इल्म होता तो तुम हरगिज भी ये नहीं सोचती, ये सोचती तुम कि वो किस चीज पर पैर रखने के लिए कह रही है, किस जगह पर पैर रखने के लिए कह रही है। पर तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंट में मारी गई। तो शीलाबाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं है। अब भी अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो। कितनी बार तुम्हें आगाह करवाना पड़ेगा, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। तब तुम शर्मिंदा नहीं हुई थी जब तुम जाय नमाज पर अपने चप्पल लेकर चढ़ी थी। तुम जब शर्मिंदा नहीं हुई जब तुम दरगाहों पर शिरक करने के लिए जाती हो। तुम जब शर्मिंदा नहीं हुई कि तुमने अपनी नमाज कज़ा करनी मंजूर करी, पर तुमने अपने टैटू निकलवाने मंजूर नहीं करे, अपने नैल हटवाने तुमने मंजूर नहीं करे। कितने दिन की तुमने अपनी नमाज कज़ा करी। तुम कहती हो कि तुम्हें अल्लाह से प्यार है। मैं पूछती हूँ शीलाबाई कि प्यार का क्या मतलब होता है? मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना, फिर मैं बताऊंगी कि प्यार का क्या मतलब होता है। पर अब शीलाबाई के लिए नहीं, अपने व्यूवर्स के लिए।
इश्क जिस किसी भी चीज का होता है, या तो वो जिंदगी बर्बाद करता है या फिर जिंदगी आबाद करता है। मेरी बात हमेशा याद रख लेना। और जो अल्लाह और बंदे का इश्क होता है ना, उसमें जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद होती है। फिर इस नौटंकी बाज औरत का इश्क कैसा है अपने रब से, जब इसके दिल में खौफ नहीं है, ये प्यार करने का दावा करती है। तो मैं एक बात बता दूं, जिससे हमें प्यार होता है अपने महबूब की हर एक बात हमें अच्छी भी लगती है। फिर ये कैसी नालायक औरत है, ये किस कटागिरी की औरत है कि ये अपना ये सो कॉल्ड प्यार रब के प्यार के साथ डिवाइड करती है। मेरी बात का ये जवाब जरूर दे शीलाबाई कि प्यार तेरी नजर में क्या अहमियत रखता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करने चलूंगी कि जब इनके नेल्स लगे थे और इन्होंने रेहाना खान बॉस की 15 लाख रुपए की कसम खाई थी, तो चमकीली खाला का ये कहना है कि मैंने वो कसम इसलिए खाई थी कि मेरे हाथों में मैंने ग्लव्स इसलिए पहने थे कि मेरे हाथों में नेल्स लगा हुआ था और उस पर कलर भी लगा हुआ था। अब मैं कहती हूँ इन चमकीली खाला से कि खाला, अगर उस वक्त में आपके हाथों पर नेल्स और कलर लगा था, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने नेल्स भी निकलवा दी, अब तो आपके हाथों पर कोई कलर नहीं है। जब आपने कुरान भी उल्टी तरफ से पकड़ रखा था, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। तो आज आप एक काम करें कि आप कुरान हाथों पे रखें बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने पहले रखा था, पर इस बार खुदारा सीधा कुरान रखना, पब्लिक का बिल्कुल भी सी मत बनाना। और सीधा कुरान रखकर जो चीज आप पहले क्लियर नहीं कर पाई, वो चीज आप आज भी तो क्लियर कर सकती हैं। जब आप कहती हैं कि गिलफ्स पहनने की वजूहात जब बताती हैं, तो गिलफ्स उतारकर कसम खाने की भी वजूहात बता दीजिए। तो मैं उम्मीद करूंगी मेरी खाला आप जरूर मेरी बात पर गौर करेंगी, जैसे कि आप आजकल मेरी बातों पर गौर कर भी रही हैं, मुझे थोड़े थोड़े सवालों के जवाब दे भी रही हैं। तो आप प्लीज एक काम करें, जिस बाले शाह सरकार पीर पर आपने कसम उठाई थी, यानी कि कुरान उठाया था, हाथों में गिलफ्स पहनकर वापस उसी बालेशाह पीर पर जाएं और बावजू होकर बिना हाथों में गिलफ्स पहने कुरान को सीधी साइड से पकड़कर पूरे अदब व एहतराम के साथ फिर कसम खाएं। काला हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। और मुझे ये भी पता है आंटी जी आप कसम नहीं खाने की हो। रेहाना खान बॉस को बोलती हो वो बेबड़ी है, शराब पीती है, तोबा तोबा आपने इनके दोनों रूप देख लिए। ये किस कटागिरी की औरत है, इनके सोशल मीडिया पर चेहरे और हैं और इनके बाहर की दुनिया में चेहरे और हैं। तो खाला मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी तक भी वो चाहे रेहाना बॉस हो, चाहे मरियम शेख हो या फिर कुलसुम नायक हो, अभी तक भी इन लोगों की कोई भी ऐसी बात पब्लिक के सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो सके कि ये अपने सो कॉल्ड फेम को बचाने के लिए दीन को आगे लेकर आती हैं। ये काम भी आप ही करती हैं, पर्चे लहराने का, दूसरों के माल मारने का, दूसरों के साथ गलत बयानी करने का, दूसरों को इस सोशल मीडिया पर गलत साबित करने का। क्यों? क्योंकि आप कहती हो कि आपका बहुत हलाल का पैसा है और दूसरी तरफ वो बुढ़ा कहता है आपको बाजारू थैला। अब आप इस बात को सोचिए कि जब वो बुढ़ा रेहाना खान बॉस के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, आपको बाजारू थैला कह रहा है, आपका सो कॉल्ड शौहर जिससे आपको बहुत प्यार था, जानती हैं आप, तो फिर उसके बाद वो आपका शौहर आपको ऑन द कैमरा बैठकर फटी ढबरी कह रहा है, बेहतर आपके नाम रख रहा है। दूसरों के घर में तब भी आपको ताक झांक से फुर्सत नहीं मिल रही, दूसरों का इशू बनाने से आपको तब भी चैन नहीं मिल रहा। और आंटी जिस रेहाना खान बॉस के आप इतने पर्चे फाड़ती हो, इतना नीचा दिखाती हो, क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है आपने? वो जो है सबके सामने है, आपकी तरह दो चेहरे नहीं लिए फिरती। और आंटी जी सुना तो हमने भी उन रिकॉर्डिंगों में आपकी जुबान का बहुत कुछ है, तो समझे आंटी ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई भी इंसान चिढ़कर, जिस तरह से आज बुढ़े की रिकॉर्डिंगें चल रही हैं, आपकी भी कोई रिकॉर्डिंग डाल दे, तो अपनी जबान और ये लब लब को जो है नहीं आंटी थोड़ा कम रखें थोड़ा। अगर आपके पास पहले से ही ये सारे प्रूफ और रिकॉर्डिंग मौजूद थी, तो फिर किस बात का आप इंतजार कर रही थी? क्या आपको शौक चढ़ा था बदनाम होने का? जब आप वो घिसी पिटी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, तो आप इस वाली रिकॉर्डिंग को भी सुनाकर अपने आप को सही साबित कर सकते थे। या फिर आंटी ये आपका सिंपैथी का हासिल करने का कोई न्यू प्लान था? यहाँ पर आपको चाहिए था आंटी जी कि आप रेहाना खान बॉस को पहले से ही अलर्ट कर देती कि देख रेहाना, बंगड़ी चोर तेरे बारे में ये सब कुछ कह रहा है। और हाँ आंटी एक बात और,
जब सना सिस्टर ने आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, आपको याद नहीं होगा पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, तो आपने क्या कहा था कि सना तुम कैसी औरत हो, तुमने एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इतना सब कुछ सुन लिया। तो आंटी क्या रेहाना बॉस औरत नहीं थी, या फिर वो आपकी दोस्त नहीं थी? जब बात आप पर आती है तो आप हमेशा दूसरों पर टाल देती हैं। आंटी आज आप मेरी बात का जवाब दें, कल जब किसी और से अपने सवाल का जवाब मांग रही हैं तो आज मेरे भी सवाल का जवाब दें कि जब रिकॉर्डिंग पहले से ही मौजूद थी तो फिर वो सुनाई क्यों नहीं गई? इतने दिनों के बाद में ही ऑन द कैमरा वो रिकॉर्डिंग क्यों निकाली गई, क्यों पब्लिक को बताया गया? आंटी इस सारे खेल में आप बराबर की हिस्सेदार हो। इन सारी बातों का जाल आपने अपने हाथों से खुद बुना है। आप किसी को भी, आप खाली उस बुढ़े को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। मैं आज भी कहती हूं कि अगर 100 बातें उस बुढ़े की गलत है ना, तो उसमें से 20 बातें भी कहीं ना कहीं उस बुढ़े की सच्ची हैं। आंटी आपकी याददाश्त के लिए एक बात और याद दिला दूं कि जब भी बुढ़े की रिकॉर्डिंग किसी भी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर डाली है तो जो आपके खिलाफ हुई है, वो चाहे टावल चोरी की हो, वो जो दो आपकी गलतियों का नतीजा है आपकी नाजायज औलाद की हो, या फिर आपके सूद पर पैसा देने की हो, या फिर आपके बार में डांस करने की हो, तो आप हर बात ये कहकर टाल देती हो कि बुढ़ा बड़ा झूठा है, इसकी बात का यकीन मत करो। हर वक्त झूठ बोलता है, लेकिन जब यही झूठे की 15 लाख की रिकॉर्डिंग बाहर आती है तो आपके फेवर में थी, तो अचानक आपको ख्याल आता है कि ये अल्लाह की गैबी मदद आई है, तो वो आपको अल्लाह की गैबी मदद लगने लगती है। वाजी वाह आंटी, तुसी ग्रेट हो। आप ही तो कहती हो कि बुढ़ा बड़ा झूठा है, उसकी बात का यकीन मत करो। तो फिर आंटी मुझे ये बात बताओ, हम कैसे उसकी बात का यकीन करें? हम आपकी कही गई बातों को सच माने या फिर बुढ़े की सुनाई गई रिकॉर्डिंगों को सही माने? हम आपके मुंह के अल्फाजों को चुरुस्त और दुरुस्त माने आंटी जी, या फिर बुढ़े की मुंह की निकली बातों को नरम और गर्म माने? आंटी बुढ़ा तो झूठा है ही है, पर आपके भी कम झूठ नहीं है जो कि पकड़ में आए हैं। आप हमेशा अपनी ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हुई हैं। माना इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है, अपनी जात के ऊपर उसे यकीन होता है, पर आंटी कुछ बातों में तो आपने हद पार कर दी। एक तरफ आप दावा कर रही थी कि रेहाना और बुढ़े का अफेयर चल रहा है, दूसरी तरफ अचानक ही आपको बुढ़े की झूठी बातों पर अल्लाह की गैबी मदद नजर आने तक आंटी अब आपको रेहाना खान बॉस से भी हमदर्दी पैदा हो गई। आपकी हमदर्दी जब थी जब आप इन सब सारी बातों को क्लियर करती, आपकी इंसानियत तब थी जब आपके नैल्स निकल गए थे और आप बिना सवाल किए, और ये सवाल किसी ने नहीं करा होगा आपसे जो सवाल मैं करती हूँ। और आंटी बोलते टाइम ख्याल रखा करो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब देख रही है, सब सुन रही है। आंटी जी कब तक सी बनाएंगी पब्लिक का? ओ सॉरी सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मजाक करने की आदत है ना मेरी। और हाँ, एक सबसे जरूरी सवाल आंटी, एक सवाल का जवाब तो आप मेरा जरूर दें। आप खुद भी इतने फेक फेक बोलती हो, और जो आपके वो भाड़े के टट्टू और टट्टियां हैं वो भी इतना ही फेक बोलती हैं। आंटी कम से कम उनका होमवर्क तो ठीक से करा दिया करो, आपको गू खिलाने पर उतारू हैं वो। उनको ये नहीं पता कि अगर अपनी आपा, खाला, फुप्पो, ताई, नन्नी, चाची, मम्मी, जिस किसी के बारे में भी बोलना है तो आंटी पूरी उन्हें नॉलेज देकर यूट्यूब पर भेजा करो। ये दो दो अपनी इमेज तो आपको साफ करनी है, दूसरे की इमेज आपको गिरानी है, तो आंटी उनका होमवर्क सही से करवाया करो। पर वो तो आप अचानक भूल जाती हो, आप अपने बच्चों का भी होमवर्क करना अचानक भूल जाती हो, और आपके हलाल की कमाई जो है ना वो साफ नजर आ रही है। क्या कहा है बुड्ढे ने? फटी ढबली बाजारू थैला। भूल चूक माफी, अल्लाह के घर तक माफी। आंटी जिसे पसंद आए वो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज नहीं भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आंटी पब्लिक है, ये सब जानती है।